हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियरिंग जर्नी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अन ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज ए क्लाउड इंजीनियर, आज ए डेवऑप्स इंजीनियर, आपको ऑटो स्केलिंग का बारे में जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो मैं आपको सारी चीज डिटेल्स आपको वन बाय वन डिस्कस करूंगा। क्या ऑटो स्केलिंग क्या है, ऑटो स्केलिंग कैसे होता है, एंड ऑटो स्केलिंग करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप, क्या क्या प्रोसीजर रिक्वायरमेंट होता है इनसाइड ए प्रोजेक्ट, सारी चीज डिटेल्स हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। ऑटो स्केलिंग मतलब क्या होता है? ऑटो स्केलिंग एक मैकेनिज्म, एक प्रोसीजर बेस्ड ऑन योर ट्रैफिक। जैसे जैसे आपका ट्रैफिक आपका बढ़ेगा तो एक एक सर्वर क्रिएट करता रहेगा एंड आज पर योर कस्टमर रिक्वायरमेंट, सारे चीज कस्टमर का हिसाब से, कस्टमर का रिक्वायरमेंट का हिसाब से वो फुलफिल करते रहेगा। ये ऑटो स्केलिंग एक मैकेनिज्म ईच क्लाउड प्रोवाइडर कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। एंड आपको कैसे सेटअप करना है, क्या आपको मैक्सिमम साइज होना चाहिए, क्या आपको डिजायर्ड कैपेसिटी रिक्वायरमेंट है बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट, एंड ये सारी चीज डिटेल्स आपको डिसाइड करना पड़ता है। मैं आपको अभी एक रियल टाइम एग्जांपल दे रहा हूँ सो दैट आपका सारी चीज डाउट क्लियर हो जाएगा एंड लाइफ टाइम के लिए आपको याद हो जाएगा ऑटो स्केलिंग का मतलब क्या होता है एंड आपको कैसे सेटअप करना है प्रोजेक्ट का अंदर में। फॉर एन एग्जांपल, अमेजन एक ई कॉमर्स कंपनी लाइक फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जो कंपनी में आपका अकाउंट है, आप लॉगिन किए, तो जब लॉगिन करने का बाद आपको कुछ रिक्वायरमेंट होता है। जो भी आपका ड्रेस परचेस करना होता है, आपका मोबाइल फोन परचेस करना होता है, तो आप हमेशा ई कॉमर्स वेबसाइट में लॉगिन करते हैं वाया इंटरनेट। देन आपको जो भी रिक्वायरमेंट होता है, फॉर एन एग्जांपल आपका एक मोबाइल रिक्वायरमेंट हुआ, तो मोबाइल के लिए आप जब वहां पे मोबाइल माइक्रो सर्विस सेक्शन में जाते हैं आप, तो जब मोबाइल में आप क्लिक करते हैं ये ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट सेंड कर देता है कहाँ पे, एक सर्वर का अंदर। ये EC2 सर्वर, क्योंकि इसी सर्वर का अंदर आपका वेबसाइट चल रहा है। जैसे आपका यहाँ पे वेबसाइट होस्ट हुआ है, वेबसाइट जब इस सर्वर में होस्ट हुआ है दोस्तों, तो इस वेबसाइट में एक सेक्शन है मोबाइल। तो ये मोबाइल जब आप सर्च कर रहे हैं तो आपको क्या ये यहाँ पे रेस्पॉन्ड करेगा। आप तो यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज के रखे हैं, आप यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजे हैं, राइट? तो आप रिक्वेस्ट भेजे हैं बट आपको क्या चाहिए, रेस्पॉन्ड चाहिए। तो जब रेस्पॉन्ड आपको ये भेजेगा, ये क्या करेगा? रेस्पॉन्ड मतलब क्या होता है हमेशा दोस्तों, एक सर्वर का अंदर एक अनदर सर्वर होता है, इसको कहते हैं डेटाबेस सर्वर, इस सर्वर का साथ सिंक होता है। तो ये क्या करेगा, आपका रिक्वेस्ट को डाटाबेस सर्वर में भेज देगा। तो डाटाबेस सर्वर्स में जो इमेज आएगा, तो इमेज को यहाँ पे लेगा, फिर आपको इमेज भेज देगा यहाँ पे। आप कहाँ पे देखेंगे इमेज? जो आपका अमेजन वेबसाइट है, तो अमेजन वेबसाइट के अंदर सारी चीज मोबाइल आपका इमेज यहाँ पे दिखाई देगा। जो रिक्वायरमेंट आप, जो मोबाइल फोन, जो मोबाइल का ब्रांड आप सर्च कर रहे हैं, सारी चीज प्ले हो जाएगा। तो यही होता है रियल टाइम में गाइस, जब आप एक रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर का अंदर, एक रेस्पॉन्ड आपको मिलता है। तो अभी आपका दिमाग में होगा, तो जब मैंने रिक्वेस्ट तो भेज रहा हूँ, मुझे तो रेस्पॉन्ड तो मिल रहा है, मुझे ऑटो स्केलिंग क्यों चाहिए? व्हाई वी नीड ऑटो स्केलिंग सेटअप इनसाइड द प्रोजेक्ट। एक एग्जांपल ध्यान से सुनिए दोस्तों। ये जो सर्वर आप सेटअप किए हैं, वेबसाइट जब आपका चल रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल उनका कैपेसिटी है 1 लाख है, रिक्वेस्ट ओनली एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे कस्टमर 1, यहाँ पे 1 लाख कस्टमर बैठे हैं, यहाँ पे लॉगिन किए हैं। जब यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजना शुरू करते हैं तो ये कितना रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं दोस्तों? 1 लाख। 1 लाख से जब ज्यादा रिक्वेस्ट यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, तो ये रेस्पॉन्ड देना, ये रेस्पॉन्ड बैक करना स्लो कर देगा, आइदर बहुत स्लो हो जाएगा, नहीं तो जितना ज्यादा कस्टमर यहाँ पे बढ़ेंगे 1 लाख से ज्यादा, ये यहाँ पे एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे। सो दैट आपका क्या होगा ना, बिजनेस डाउन हो जाएगा। जब आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस डाउन हो रहा है, और आइदर कभी कभी क्या होता है ना, सर्वर क्रैश भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख से 10 लाख रिक्वेस्ट आ गया, ये सपोर्ट नहीं करेगा तो ये क्रैश भी हो सकता है। इन दिस केस आपका क्या हुआ, बिजनेस तो हम पर हुआ, आपका ये जो सर्वर चल रहा था क्रैश भी हो गया,
तो आपका सारे चीज क्या हुआ, लॉस ही हुआ। तो कस्टमर क्या सोच रहे हैं कि मुझे लॉस नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा कोई मैकेनिज्म है, ऐसा कोई प्रोसेस है जो कि जब रिक्वेस्ट मेरा 1 लाख से 2 लाख बन जाएगा और 1 लाख से जब ग्रेटर देन मतलब ज्यादा बढ़ जाएगा रिक्वेस्ट, तो ऑटोमेटिकली मेरा अनदर सर्वर क्रिएट हो सकता है। ऐसा कोई मैकेनिज्म है। अब जितना भी पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर को आपको मालूम है, लाइक गूगल क्लाउड हो एंड माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, AWS, ईच क्लाउड प्रोवाइडर उन लोग क्या करते हैं, ऑटो स्केलिंग एक मैकेनिज्म, एक प्रोसेस कस्टमर को सजेस्ट करते हैं कि आप ऑटो स्केलिंग प्रोसेस यहाँ पे सेटअप करके रखिए। जब जब आपका ट्रैफिक बढ़ जाएगा, मतलब रिक्वेस्ट ज्यादा आएगा सर्वर का अंदर, ये ऑटोमेटिकली सेम आपका एक सर्वर यहाँ पे बना देगा, सो दैट आपका बिजनेस भी स्मूथली चलेगा, सिमलेसली बिजनेस चलेगा, सारे चीज स्मूथली चलेगा, कोई भी हैम्पर यहाँ पे नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं गाइस ऑटो स्केलिंग। मतलब अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एन एग्जांपल जब अमेजन एंड फ्लिपकार्ट का बिग मिलियन सेल चलता है, तो बिग मिलियन सेल में उन लोग कैसे ट्रैफिक एंड कैसे मैनेज करते हैं सारे चीज, बिग मिलियन सेल गाइस। तो जब बिग मिलियन सेल चलता है तो फॉर एन एग्जांपल ये सर्वर उनका कैपेसिटी है 10 लाख, तो उन लोग क्या करके रखे हैं, जब 10 लाख रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रहा है तो ये सर्वर स्मूथली चल रहा है। जब 10 लाख से ज्यादा रिक्वेस्ट हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सेम रेप्लिका बना देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका एक कुछ मिली सेकेंड में ये सर्वर बन जाएगा। फिर आपका ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट एंड जब रिक्वेस्ट भेजेंगे आपको रेस्पॉन्स मिलता रहेगा। जब यहाँ पे भी 10 लाख कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, मतलब ये सर्वर कितना रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये भी सर्वर 10 लाख रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। रेप्लिका मतलब यहाँ डुप्लीकेट बना रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो आज इट इज वेबसाइट चल रहा था, वेब सर्वर चल रहा था, सेम आज इट इज ये रेप्लिका बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम एक्सेस हो रहा है आपका वेबसाइट, सेम सारे चीज। तो जब यहाँ पे 10 लाख मतलब यहाँ पे 10 लाख हुआ, यहाँ पे 10 लाख 20 लाख हो गया। 20 लाख से जब मतलब ज्यादा रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाएगा, ये फिर बना देगा यहाँ पे और एक सर्वर बना देगा, फिर वहाँ पे 10 लाख रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर जब 30 लाख से ज्यादा हो जाएगा फिर यहाँ पे बना देगा तो और एक सर्वर, तो ऐसा 40 लाख हो जाएगा। 40 लाख से ज्यादा हो जाएगा तो रिक्वेस्ट, ये फिर एक सर्वर बना देगा। तो ऐसा सर्वर ये बनाते जाएगा गाइस। इसको कहते हैं स्केल अप, इसको कहते हैं स्केल अप। तो स्केल अप ऑटोमेटिकली स्केल अप होगा, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। कब तक बनता रहेगा, जब तक आप एक मैक्सिमम साइज नहीं देके रखे हैं। आपको पता है कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, जो मेरा बिग मिलियन सेल चलेगा, तो फॉर एन एग्जांपल 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ जितना भी पर्सन है, इतना पर्सन मेरा वेबसाइट को हिट कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल देकर गाइस आपको यहाँ पे मैक्सिमम साइज 5 देकर रखा हूँ। यहाँ पे बड़ा बड़ा ई कॉमर्स कंपनी 10, 20, 30, 40 भी करके रखे हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी बिजनेस लॉस करने के लिए नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि जब आपका रिक्वेस्ट आएगा तब बनेगा, जब रिक्वेस्ट नहीं आएगा तो बनेगा नहीं, तो आपको बिल भी देना नहीं पड़ेगा। ये सारे चीज आपका बेनिफिट होता है क्लाउड प्रोवाइडर का साथ में। ये गाइस मैक्सिमम साइज जब आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैक्सिमम साइज मतलब जब आप मैक्सिमम साइज फिक्स करके रखेंगे कि मुझे 10 चाहिए, 20 चाहिए, 30 चाहिए, तब तक ये सर्वर बनता रहेगा जब तक आपका रिक्वेस्ट ज्यादा आता रहेगा। ऐसे फिर एक सर्वर बन जाएगा, फिर यहाँ पे एक सर्वर बन जाएगा, ये सर्वर ऐसे बनता रहेगा। तो आपका कोई बिजनेस लॉस नहीं होगा, तो सारी चीज बिजनेस स्मूथली चलता रहेगा। इसी को कहते हैं गाइस ऑटो स्केलिंग। अभी आपका दिमाग में आया होगा एक क्वेश्चन, मुझे पता है कि जब ये सर्वर तो बनता जाएगा, ये सारी चीज सर्वर तो बन रहे हैं, क्या मुझे इस सर्वर का भी पेमेंट देना पड़ेगा? यस, आपको सारी चीज सर्वर का पेमेंट देना पड़ेगा जब तक ये सर्वर आपका चल रहा है। मतलब ये बिग मिलियन सेल आपका 10 डेज तक है, तो 10 डेज तक जब ये सर्वर आपका बन के ऐसे खड़ा है और सारे चीज रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं और रेस्पॉन्स कर रहे हैं, तो 10 डेज के लिए आपको ये सर्वर ओनली 10 डेज के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो अभी आपका दिमाग में आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये सर्वर ऑटोमेटिकली क्या स्केल डाउन भी हो जाएगा? स्केल डाउन मतलब टर्मिनेट हो जाएगा? यस दोस्तों, जब आपका रिक्वेस्ट आना कम हो जाएगा, फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दे के रखा हूँ 10 मतलब 10 लाख दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट दोस्तों।
यहाँ पे देखिए 10 10 10 मतलब 50 लाख रिक्वेस्ट आ रहे हैं। 50 लाख के लिए पोटेंशियल चल रहा है आराम से। 50 लाख पीपल ऑटोमेटिकली आपका वेबसाइट को ब्राउज कर रहे हैं और सारी चीज एक्सेस कर रहे हैं, उनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेस कर रहे हैं। आपका बिजनेस स्मूथली चल रहा है। तो जब यहाँ पे 10 लाख लोग बंद कर देंगे एक्सेस, मतलब बिग मिलियन सेल खत्म हो गया नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे 10 लाख लोग क्या किए ना, और सर्च करना बंद कर दिए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये सर्वर डाउन हो जाएगा, मतलब टर्मिनेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो कितना आपका बचा, 4। फिर जब यहाँ पे 10 लाख कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसको भी क्लोज कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। ये ऐसा भी टर्मिनेट कर देगा, तो इसको भी टर्मिनेट कर देगा जब रिक्वेस्ट कम होते रहेंगे। बट अभी आपका दिमाग में चल रहा है कि यहाँ पे मैंने क्या लिख के रखा हूँ, डिजायर्ड कैपेसिटी। डिजायर्ड कैपेसिटी मतलब क्या होता है दोस्तों, कि एक ही सर्वर, डिजायर्ड कैपेसिटी 1 आप यहाँ पे दे के रखे हैं। आपका 1 मतलब एक ही सर्विस चल रहे हैं, तो एक ही सर्विस ये हमेशा ऑफ रहेगा। ये हमेशा क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ये 24/7 आपको याद रखना, 24/7 ये हमेशा आपको ये सर्वर ऑफ ही रहेगा। मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये सारे चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ये डे टू डे एक्टिविटीज में आपको हमेशा यूज होता है। डिजायर्ड कैपेसिटी का मतलब होता है दोस्तों कि जब आप ऑटो स्केलिंग कॉन्सेप्ट ऐड कर रहा हो आपका सर्वर का साथ, तो वहां पे पूछा जाता है कि ये सर्वर आपका हमेशा ऑफ रहेगा और पार्शियली ऑफ रहेगा, और आपको जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑफ रहेगा। तो अभी आपका पता है कि मेरा बिजनेस 24/7 चल रहा है, तो 24/7 मतलब आपको यहाँ पे डिजायर्ड कैपेसिटी क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही सर्वर तो हमेशा ऑफ रहेगा। तो एक ही सर्वर का पेमेंट आपको हमेशा देना पड़ेगा, कहाँ, AWS को। अभी आपको दिमाग में सोचा होगा मेरा सर्वर तो 24/7 चलेगा यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे तो इतना पैसा पेमेंट आएगा, तो मैं कैसे दूं। इसलिए गाइस मैंने आपको परचेसिंग ऑप्शन बता के रखा था। परचेसिंग ऑप्शन मतलब लॉन्ग टर्म परचेसिंग ऑप्शन, कैसे परचेस किया जाता है, AWS एंड कस्टमर कैसे डील करते हैं। आप परचेसिंग ऑप्शन को गाइस ध्यान से देखिए। मैं वो वीडियो आप मिस कर गए होंगे, तो उस वीडियो में मैं सारे चीज ब्रीफली एक एग्जांपल देके बता के रखा हूँ। जब आप आर्किटेक्ट बन जाएंगे, जब आप सीनियर क्लाउड इंजीनियर बन जाएंगे, आप कस्टमर को कैसे सजेस्ट करेंगे कि कौन सा यहाँ पे EC2 इंस्टेंस लेंगे तो आपको कम पड़ेगा, क्योंकि वहां पे मैंने बता के रखा हूँ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर लॉन्ग टर्म बेसिस में जब लेंगे आपको AWS क्लाउड 50 to 70% आपको डिस्काउंट देता है। तो वही सर्वर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो आपको फायदा ही होगा। ये ऑफ रहे तो आपका बिजनेस भी चलेगा, आपका कॉस्ट भी बचेगा, ये सारे चीज। आज एक क्लाउड इंजीनियर, आज ए डेवऑप्स इंजीनियर गाइस, आपको कैसे कॉस्ट बचाना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनसाइड द IT इंडस्ट्री में। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे एक ही सर्वर आपको देख रहे हैं, बट रियल टाइम में क्या होता है, यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज सारे चीज यूज करते हैं। एक माइक्रो सर्विस मतलब क्या होता है दोस्तों, एक बड़ा सर्विस को छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो उनको कहते हैं माइक्रो सर्विस। मतलब एक बड़ा सर्विस था आपका, एक ही सर्विस में सारी चीज चल रहा था, ये छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। तो माइक्रो सर्विसेज का बारे में यहाँ पे बताऊंगा, तो दोस्तों बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो। आप माइक्रो सर्विसेज वीडियो आप मिस कर गए होंगे, तो प्लीज माइक्रो सर्विसेज वीडियो को आप एक बार वॉच कीजिए। वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपको डे टू डे एक्टिविटीज में, जो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। दोस्तों रियल टाइम प्रोजेक्ट में आपको ऑटो स्केलिंग ऐसे ही सेटअप करना पड़ता है। यहाँ पे आपका वेबसाइट चल रहा है गाइस, यहाँ पे बीच में लोड बैलेंसर रहता है, और बाद में आपको ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर के साथ अटैच करना पड़ता है। यहाँ पे आप देखिए माइक्रो सर्विसेज चल रहे हैं, आपको यहाँ पे M1, यहाँ पे M2, यहाँ पे M3, ये सारे चीज चल रहे हैं दोस्तों। तो ये माइक्रो सर्विसेज मतलब होता है दोस्तों, एक बड़ा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को छोटा छोटा पार्ट में, छोटा छोटा सर्विस में उन लोग क्या किए, डिवाइड करके रखे हैं। जब यहाँ पे लोड बढ़ता रहेगा माइक्रो सर्विसेज का, फॉर एन एग्जांपल, ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये मोबाइल सेक्शन है, तो मोबाइल के लिए एक माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन चल रहे हैं। यहाँ पे किड सेक्शन है, फॉर एन एग्जांपल किड सेक्शन है, तो किड सेक्शन के लिए ये चल रहे हैं। यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल आपका
बॉयज सेक्शन, बॉयज ड्रेस सेक्शन है, तो इसके लिए भी ये चल रहा है माइक्रो सर्विसेज। इसे बहुत सारे माइक्रो सर्विसेज होता है एक एप्लीकेशन का। ये सारे चीज गाइस जो चल रहे होंगे आपका प्रोजेक्ट का अंदर, तो आपको ऐसे ही सेटअप करना पड़ेगा। तो ये जो माइक्रो सर्विसेज में लोड बढ़ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली अनदर सर्वर बना देगा, फिर इसके लिए अनदर सर्वर बनाएगा, फिर ये जो माइक्रो सर्विसेज का यहाँ पे रिक्वेस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये ऐसे ऑटो स्केलिंग करता रहेगा, ये ऑटो स्केलिंग करता रहेगा, ये थर्ड वाला माइक्रो सर्विसेज भी ऐसे करता रहेगा। उनका मतलब क्या होता है दोस्तों, आप थोड़ा कंफ्यूजन में हो गए होंगे अभी, मुझे पता है। तो माइक्रो सर्विसेज मतलब होता है क्या, मैं आपको एक रियल टाइम में दिखा रहा हूँ प्रोजेक्ट का अंदर, तो आपको पता चलेगा कि माइक्रो सर्विसेज क्या है, क्या होता है। दोस्तों आप यहाँ पे देखिए एक मिंत्रा का वेबसाइट है, क्योंकि मैंने अभी अमेजन फ्लिपकार्ट दूंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूजन में हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक ही वेबसाइट में आपको सारी चीज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मेन सेक्शन, वोमेन सेक्शन, किड सेक्शन एंड होम लिविंग सेक्शन एंड ब्यूटी एंड स्टूडियो, फिर पेमेंट सेक्शन, ये सारी चीज प्रोफाइल, ये सारी चीज बैग, आप जो भी चीज देख रहे हैं शायद, ये सारी चीज क्या है, एक माइक्रो सर्विसेज है। मतलब एक बड़ा ये प्रोजेक्ट है, तो बड़ा प्रोजेक्ट का अंदर यहाँ पे एक माइक्रो सर्विस चल रहा है, यहाँ पे एक माइक्रो सर्विस चल रहा है, यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज चल रहे हैं, यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज का चल रहा है। तो ये माइक्रो सर्विसेज आपका, ये बहुत सारे डेवलपर यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे डेवलपर काम कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे डेवलपर काम कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे डेवलपर काम कर रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। तो आपको ऑटो स्केलिंग क्या करना पड़ता है रियल टाइम का प्रोजेक्ट में, आपको यहाँ पे बेस्ड ऑन ये रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे सेटअप करना पड़ता है कि कौन सा सेक्शन में ज्यादा ट्रैफिक आएगा, तो उसी माइक्रो सर्विसेज को आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे ऑटो स्केलिंग करना पड़ता है। तो ऑटो स्केलिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ईच माइक्रो सर्विसेज का साथ आपको क्या करेंगे कि आपको लोड बैलेंसर एंड ऑटो स्केलिंग साथ में अटैच करना पड़ता है। तो गाइज अभी आपको होपफुली पता चल गया कि जहाँ पे मेन सेक्शन में ज्यादा ट्रैफिक आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक सर्वर को स्केल अप करता रहेगा, ऐसे बढ़ाता रहेगा जब तक आपका मैक्सिमम साइज है। जब मैक्सिमम साइज से ज्यादा कभी नहीं करेगा वो, क्योंकि आपको पता है कि मेरा बिजनेस कब तक चलेगा एंड कितना रिक्वेस्ट आ सकते हैं, आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं। आई होप सो आपको आइडिया हो गया कि ऑटो स्केलिंग क्या होता है, आपको प्रोजेक्ट में क्या क्या करना पड़ेगा। गो लाइव प्रोजेक्ट में आपको ईच सर्विसेज के लिए, माइक्रो सर्विसेज के लिए ऑटो स्केलिंग आपको सेटअप करना पड़ेगा इंडिविजुअली। गाइस ये लैब मैंने आपको जब लोड बैलेंसर सारे कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग कैसे अटैच करके आपको सारे चीज आपको दिखाऊंगा। गाइस मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख के रखा हूँ, आज इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव, आपको इंटरव्यू में क्या आंसर देना है यहाँ पे मैंने लिख के रखा हूँ गाइस। ऑटो स्केलिंग इज ए मैकेनिज्म दैट ऑटोमेटिकली परमिट्स यू टू इंक्रीज एंड डिक्रीज योर रिसोर्सेज टू मीट डिमांड बेस्ड ऑन कस्टम डिफाइंड मैट्रिक्स एंड थ्रेशोल्ड। कोई पूछेगा तो व्हाट इज ऑटो स्केलिंग, आपको ये थर्ड वाला आंसर भी बहुत अच्छा आंसर है। ऑटो स्केलिंग इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग फीचर्स दैट एनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू स्केल cloud services such as server capacities or virtual machine up or down automatically based on defined situation such as traffic utilization level। देन गाइस आपको लैब में कैसे ऑटो स्केलिंग सेटअप करना है, तो व्हाट आर द स्टेप रिक्वायर्ड फॉर एन ऑटो स्केलिंग सेटअप इन योर प्रोजेक्ट, मैं सारी चीज आपको जो यहाँ पे लिखा हूँ। पहले एक टेम्पलेट बनाएंगे, टेम्पलेट से कैसे ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाएंगे, उनको लिए सिक्योरिटी ग्रुप, की पेयर एंड VPC रिक्वायरमेंट होता है। मैं गाइस आपको ये VPC जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा VPC कैसे रेंज, IP रेंजेस, सबनेट एंड कॉन्फ़िगरेशन राउट टेबल का साथ नेटवर्क गेटवे हम बनाएंगे। फिर हम लोग सेटअप करेंगे कि एक VPC मतलब एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, प्राइवेट नेटवर्क में आप कैसे कस्टम डिफाइन कर सकते हैं सारे चीज, एंड ऑटो स्केलिंग ग्रुप कैसे आपका प्रोजेक्ट का साथ सेटअप कर सकते हैं, ये हम लोग लैब में सीखेंगे गाइस, सारी चीज लर्निंग करेंगे। तो ये सारी चीज जो गाइस आप देख रहे हैं मैं आपको दिखाऊंगा, बट ये लास्ट स्टेप जो दोनों आप देख रहे हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंस और टारगेट ग्रुप, ये एक्चुअली आपको प्रोजेक्ट में कैसे सेटअप करने में सारी चीज लिख के रखा हूँ। बट मैंने अभी आज प्रोजेक्ट में गाइस मैं आपको क्या क्या दिखाने वाले मैं आपको बता रहा हूँ। पहले एक हम लिनक्स सर्वर क्रिएट करेंगे, तो लिनक्स सर्वर से एक टेम्पलेट बनाएंगे दोस्तों, लिनक्स सर्वर। फिर यहाँ पे हम टेम्पलेट बनाएंगे, टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। टेम्पलेट में हम क्या करेंगे, टेम्पलेट से हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाएंगे। ऑटो स्केलिंग ग्रुप को
कैसे सेटअप करते हैं, सारे चीज डिटेल्स में आपको दिखाऊंगा लैब में। फिर यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप को कैसे अटैच किया जाता है एग्जिस्टिंग लिनक्स सर्वर में, जो अटैच किया होता है कैसे VM के साथ अटैच होता है, ये सारे चीज लैब में दिखाऊंगा। फिर मैंने आपको दिखाऊंगा डिजायर कैपेसिटी जो हम डालेंगे गाइस यहाँ पे, तो डिजायर कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, ये सारे चीज मैंने आपको दिखाऊंगा 1 by 1, सो दैट गाइज जब आपका ये सारे चीज फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, जब मैं लोड बैलेंसर कंप्लीट करूंगा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, तब मैंने इमीडिएटली आपको दिखाऊंगा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सेटअप करके आपको कैसे ऑटो स्केलिंग सारी चीज करना है। तो गाइज लेट्स स्विच टू AWS कंसोल वेब पोर्टल पेज। दोस्तों अभी हम एक लिनक्स इंस्टेंस पहले लॉन्च करते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे नेम दे चुका हूँ ऑटो स्केलिंग लिनक्स सर्वर, नेम ऑफ द इंस्टेंस। यहाँ पे उबुंटू सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपको एवरीथिंग ऑलरेडी यू नो गाइस। मैंने यहाँ पे एग्जिस्टिंग पेम फाइल सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर नेटवर्किंग में क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे डिफॉल्ट VPC डिफॉल्ट सबनेट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप मैंने सिलेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट किया हूँ। फिर आपको क्लिक करना पड़ेगा एडवांस डिटेल में। मैंने यहाँ पे छोटा सा सेल स्क्रिप्ट लिखा हूँ, उनका मतलब है मैं यहाँ पे nginx वेब सर्वर इंस्टॉल कर रहा हूँ एट द टाइम ऑफ लॉन्च इंस्टेंस। जब इंस्टेंस हमारा लॉन्च हो जाएगा ऑटोमेटिकली सर्वर में nginx वेब सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा दोस्तों। एंड रेस्ट ऑफ द फील्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे, रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग फील्ड आई लीव एज इट इज। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ इंस्टेंस में। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ लॉन्च इंस्टेंस। लिनक्स सर्वर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे अभी हम टेस्ट करते हैं कि nginx वेब सर्वर क्या हम एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक IP को कॉपी करना है। दोस्तों आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक्सेस कर पा रहा हूँ nginx वेब सर्वर। तो नेक्स्ट स्टेप अभी गाइस मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग लिनक्स सर्वर है। एग्जिस्टिंग लिनक्स सर्वर में मैं एक टेम्पलेट बना रहा हूँ। ऑलरेडी आप टेम्पलेट कैसे बनाना है आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। अब फिर मैंने आप टेम्पलेट से क्या करूंगा, एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाऊंगा। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप जब बन जाएगा फिर मैं आपको सारी चीज एज इट इज दिखाऊंगा, क्या क्या आपको करना पड़ता है ऑटो स्केलिंग में एंड सारी चीज। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ एग्जिस्टिंग लिनक्स सर्वर में, फिर एक्शन में जाना है, इमेज एंड टेम्पलेट, देन क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम इंस्टेंस में क्लिक करना है आपको। मैंने यहाँ पे नेम दे चुका हूँ गाइस, माई न्यू टेम्पलेट एंड सारे चीज एज इट इज मैंने यहाँ पे हूँ, मैंने कुछ नहीं कर रहा हूँ वहाँ पे। देन क्लिक ऑन क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट। ऑलरेडी हमारा माई न्यू टेम्पलेट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे 2 टेम्पलेट है, मैं एक टेम्पलेट को डिलीट कर देता हूँ सो दैट आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारा अभी नया टेम्पलेट जो बना के रखे हैं दोस्तों, माई न्यू टेम्पलेट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। टेम्पलेट से एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करूंगा। गाइस ऑटो स्केलिंग ग्रुप आपको क्रिएट करने के लिए पहले आपको टेम्पलेट में सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर आपको एक्शन में क्लिक करना होता है, फिर आपको डायरेक्टली यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप में आपको क्लिक करना होता है। क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। अभी यहाँ पे ऑटो स्केलिंग ग्रुप का आपको नाम देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे नेम दे चुका हूँ माई न्यू प्रोजेक्ट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। सेकेंड आपको हमेशा यहाँ पे टेम्पलेट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट है, मैंने एक टेम्पलेट अभी डिलीट कर दिया दोस्तों, नहीं तो आपको दिखाने वाला था। एक्चुअली यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट है, तो पहले आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा। जो आपका डिजायर्ड टेम्पलेट है, जो डिजायर्ड टेम्पलेट नेम होगा आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन आपको यहाँ पे नेटवर्किंग में सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको डिजायर्ड VPC है तो जो कोई आपका प्राइवेट VPC जो भी होगा यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पास कोई प्राइवेट VPC नहीं है, डिफॉल्ट है। तो डिफॉल्ट वाला मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा हूँ। सबनेट भी कोई डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे VPC का तीनों यहाँ पे जो है एक रीजन के अंदर तीनों जोन है, तो तीनों जोन को आप यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करना पड़ेगा।
अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि कॉन्फ़िगर द एडवांस ऑप्शन ऑप्शनल। यहाँ पे देखिए लोड बैलेंसर, मैंने आपको लोड बैलेंसर अभी तक हम लोग लॉन्च नहीं किए। जब हमारा लोड बैलेंसर कंप्लीट हो जाएगा मैं फिर आपको यहाँ पे सेम चीज लैब दिखाऊंगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हमारा पास लोड बैलेंसर नहीं है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ नो लोड बैलेंसर में। जब आप हमारा पास लोड बैलेंसर होगा तब हम लोग ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे अटैच टू वन एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर। फिर हमारा यहाँ पे लोड बैलेंसर का टारगेट ग्रुप सारी चीज जो आएगा सारी चीज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अभी हम क्या सिलेक्ट करेंगे, नो लोड बैलेंसर। देन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा हेल्थ चेक ऑलवेज एनेबल यहाँ पे रखना पड़ेगा गाइस, बाय डिफॉल्ट भी एनेबल है। फिर हेल्थ चेक का ग्रेस पीरियड आपको 300, 200, 100 जो भी चाहिए आपका यहाँ पे लिखा है। द टाइम पीरियड डिलेज द फास्ट हेल्थ चेक ऑनटिल योर इंस्टेंस फिनिशिंग इनिशियलाइजिंग, इट डजंट प्रिवेंट द इंस्टेंस फ्रॉम टर्मिनेटिंग व्हेन द प्लेस इनटू वन नॉन रनिंग स्टेट। ये हेल्थ चेक क्या करता है दोस्तों, मैं अपकमिंग लेक्चर में पूरा डिटेल्स बताऊंगा हेल्थ चेक क्या होता है, थ्रेशोल्ड क्या होता है, हेल्थ चेक क्या करता है, बट अभी मैंने आपको बता के रखा हूँ। हेल्थ चेक मतलब ये क्या करेगा, सर्वर को हमेशा चेक करता रहेगा। यहाँ पे जितना भी आपका सर्वर है ये क्या करेगा, पहले हेल्थ चेक जाके देखेगा कि आपका यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रहा है, यहाँ से ऐसे रिक्वेस्ट जा रहे हैं सारे चीज सर्वर का पास, तो ये देखेगा कि सर्वर शटडाउन नहीं है, तो ये सर्वर स्टॉप नहीं है। तो जब ये सर्वर स्टॉप है तो उस सेम रिक्वेस्ट को स्टॉप सर्वर को जब सेंड करेगा तो यहाँ पे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो यूजर परेशानी में हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, हमेशा चेक करता रहेगा कि कौन सा सर्वर यहाँ पे ऑफ है, मतलब रनिंग कंडीशन में। जो सर्वर रनिंग कंडीशन में होगा उसी सर्वर को ये हेल्थ चेक क्या करेगा ना, रिक्वेस्ट भेजते रहेगा। इसी का काम है गाइस हेल्थ चेक। तो हेल्थ चेक हम लोग अपकमिंग सेशन में सारे डिटेल पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, आपको जब क्लाउड वॉच हम लोग लर्न करेंगे, यहाँ पे क्लाउड वॉच भी मॉनिटरिंग टूल ग्रुप मैट्रिक्स कलेक्शन है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ता है हमेशा प्रोजेक्ट का अंदर। तो अभी क्लाउड वॉच के बारे में आपको, मॉनिटरिंग टूल के बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं है, मैं सारी चीज आपको सिखाऊंगा गाइस, डोंट वरी। फिर हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मॉनिटरिंग। नेक्स्ट अभी फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अभी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है आपका लर्निंग में ये वाला सेक्शन, फोर्थ वाला सेक्शन, जो मैंने आपको सारी चीज बता के रखा था कि डिजायर्ड कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। ये डिजायर्ड कैपेसिटी मतलब बोल रहे कि ये स्पेसिफाई योर ग्रुप साइज, मतलब आपका एक सर्वर हमेशा ऑफ रहेगा क्या। ये देखिए हमेशा ऑफ मतलब क्या है, यहाँ पे 1 देने का मतलब ये सर्वर हमेशा 24/7 रहेगा। एक इंटरव्यू में क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं गाइस कि जब आप यहाँ पे डिजायर्ड कैपेसिटी सेटिंग करते हैं कौन सा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट कैसे होता है, सो दैट यहाँ पे आप सिलेक्ट करके रखें। मैं आपको आंसर बोल रहा हूँ गाइस, यहाँ पे देखिए। तो जब आपका एक ई कॉमर्स बिजनेस होता है, जब आपका एक हेल्थ केयर चलता रहता है, हेल्थ केयर बिजनेस, एक इंश्योरेंस सेक्टर होता है, और एक अनदर सेक्टर लाइक जो ट्रैवल होता है, ट्रैवलिंग जितना भी होता है, फ्लाइट टिकट हुआ, तो आपका ट्रांसपोर्ट सेक्शन हुआ, ये सारे चीज जो आपका क्लाइंट होंगे गाइस, उनका क्या रिक्वायरमेंट होता है कि मेरा जो भी सर्विस चलेगा 24/7 चलता रहेगा। 24/7 मतलब आपका होल डे, आपका ईच टाइम, मतलब सर्विस आपको ऑफ होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई टाइम में भी मेरा जो कस्टमर है उन लोग का रिक्वायरमेंट है, मेरा यहाँ पे ट्रेन टिकट बुकिंग कर सकते हैं, फ्लाइट टिकट बुकिंग कर सकते हैं, कोई हॉस्पिटल में आ सकता है। तो ये सारी चीज एक्टिविटी दोस्तों आपका होता है जब ऐसा सिनेरियो आता है क्लाइंट में। मतलब बेसिकली आपको ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, ये सेक्टर में आपका जो वेबसाइट होस्ट होता है क्लाउड में, हमेशा आपको क्या करना पड़ता है, डिजायर्ड कैपेसिटी में यहाँ पे 1, 2, 3, 4 दे के रखना पड़ता है। मैंने अभी यहाँ पे 1 आपको दिखा रहा हूँ, बट आप जब माइक्रो सर्विसेज में काम करेंगे यहाँ पे 2, 3, 4 भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपको सारे चीज सर्वर 24/7 ऑफ रखेंगे तो क्लाइंट आपको एक्सेस कर पाएंगे। सपोज एक एप्लीकेशन में आपका 6 माइक्रो सर्विसेज है, मतलब 6 माइक्रो सर्विसेज मतलब 6 सर्वर आपका चल रहा है। मैंने यहाँ पे 3 यहाँ पे दिखा रहा हूँ दोस्तों, फॉर एन एग्जाम्पल 1, 2, 3, 3 माइक्रो सर्विसेज है, तो आपको 3 यहाँ पे हमेशा ऑफ होना चाहिए, यहाँ पे 3 हमेशा ऑफ रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल आपका एक ही सर्वर, मतलब एक सिंगल सर्वर का अंदर सारी चीज वेबसाइट होस्ट होके रखे हैं, तो आपका डिजायर कैपेसिटी हमेशा क्या करना पड़ेगा, आपको
1 ही यहाँ पे रखना पड़ेगा बेस्ड ऑन योर कस्टमर रिक्वायरमेंट। ये सर्वर कभी टर्मिनेट नहीं होगा, आप स्टॉप भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक बना देगा सर्वर, मतलब ये हमेशा ऑफ ही रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। डिजायर्ड कैपेसिटी मतलब ऑलवेज ऑफ रहेगा 24/7 आपका सर्वर। यहाँ पे स्केलिंग, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका मिनिमम डिजायर्ड कैपेसिटी मतलब आप जब स्केलिंग लिमिट होगा, यहाँ पे स्केलिंग लिमिट लिखा है, सेट द लिमिट्स हाउ मच योर डिजायर्ड कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। जब आपका ट्रैफिक बढ़ेगा, मैंने जब जैसे आपको सारी चीज डिटेल्स बता के रखा हूँ दोस्तों, जैसे जैसे ट्रैफिक आपका बढ़ते रहेगा ऐसे ऐसे सर्वर आपको बनाते रहेगा ऑटोमेटिकली पब्लिक क्लाउड में। तो यहाँ पे आपका मिनिमम 1 मतलब यहाँ पे डिजायर्ड 1 दे के रखे हैं, यहाँ पे मिनिमम आपका 1 है, मैक्सिमम आप यहाँ पे 10 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, आपका 7 दे सकते हैं, आपका 8 दे सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। आपका प्रेडिक्शन है कि मुझे 5 सर्वर में हो जाएगा तो यहाँ पे 5 दीजिए। आपका बिजनेस प्रेडिक्शन है आपका 8 सर्वर रिक्वायरमेंट होगा तो 10 दीजिए। आपका यहाँ पे जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट होगा इसी हिसाब से आपको मैक्सिमम डिजायर्ड कैपेसिटी में आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको एग्जांपल के लिए 4 दे के रखा हूँ, 3 दे के रखा हूँ, जो भी आपको चाहिए यहाँ पे जो भी चाहिए आपको दे सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे 5 दे के रखा हूं। तो दोस्तों तो यहाँ पे ये सारी चीज हो गया दोस्तों। अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको बाद में बताऊंगा ये पॉलिसी। देन इफ एनेबल द इंस्टेंस स्केल इन प्रोटेक्शन, ये आपको बाद में बताऊंगा जो सिक्योरिटी में सीखेंगे। तो ये सारी चीज होने का बाद दोस्तों ये वाला ऑप्शन आपको 4th ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है दोस्तों। नोटिफिकेशन सर्विस आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हमारा पास कोई क्लाउड वॉच कुछ सेटअप नहीं है, एसएनएस टॉपिक मतलब सेंड नोटिफिकेशन, ये सारे चीज बहुत सारे चीज इंपॉर्टेंट है। जब आपका इंस्टेंस लॉन्च होगा, फेल होगा, टर्मिनेट होगा, ये क्या करेगा आपको नोटिफिकेशन भेजते रहेगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अभी हमारा पास कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आपको क्रिएट एक टॉपिक करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ईमेल आईडी देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ग्रुप ईमेल आईडी देना पड़ेगा। तब ये सारे चीज आपको देना पड़ेगा। मैं जब आपको दिखाऊंगा सारी चीज क्लाउड वॉच में एसएनएस कैसे सेटअप होता है, का कोई सर्विस टर्मिनेट हुआ, कभी फेल हुआ, क्या हुआ सर्विस, तो ऑटोमेटिकली आपको कैसे ईमेल आता रहता है, ये सारी चीज नोटिफिकेशन में मैं आपको ये सारी चीज सिखाऊंगा गाइस। अभी इनको ऑप्शनल रखिए, मैं आपको बताऊंगा सारी चीज डिटेल्स। देन आपको क्लिक करना है नेक्स्ट में। तो ये टैग है दोस्तों, ये भी ऑप्शनल है, अभी उनको भी हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट में क्लिक कर रहा हूँ। अभी जब रिव्यू मतलब आपको जो जो आप यहाँ पे लिखे हैं, जो जो ऐड किए हैं, सारी चीजें एक बार आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। फिर आपको देखेंगे कुछ हुआ, कुछ एडिट करना है मुझे, यहाँ पे एडिट ऑप्शन भी दे के रखा है। यहाँ पे देखिए इस सेक्शन में तो आप एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज जब आपका सारी चीज आज इट इज कस्टमर रिक्वायरमेंट होगा, तो ये सारी चीज होने का बाद दोस्तों क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप में आपको क्लिक करना पड़ता है। जब आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑटो स्केलिंग ग्रुप सारी चीज डिटेल्स दिखाई देगा। ये थोड़ा टाइम लगता है स्टेटस अपडेट होने के लिए दोस्तों। जब हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप यहाँ पे क्रिएट किए, अभी आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली एक सर्वर यहाँ पे क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो मैंने दोस्तों अभी क्या कर रहा हूँ, पुराना वाला जो सर्वर है, तो अभी आपको कंफ्यूजन में नहीं होना है कि यहाँ पे दोनों सर्वर का नाम कैसे सेम हुआ है, क्योंकि हमारा एग्जिस्टिंग जो सर्वर था दोस्तों, एग्जिस्टिंग सर्वर से हम लोग टेम्पलेट बनाए, मतलब उसका जेरॉक्स कॉपी एक बना के रखे डुप्लीकेट कॉपी। तो डुप्लीकेट कॉपी से फिर जब एक सर्वर बनेगा सेम डुप्लीकेट नेम भी आ जाएगा। दोस्तों अभी मैंने पुराना वाला सर्वर एग्जिस्टिंग लिनक्स सर्वर को रीनेम कर रहा हूँ। अभी देखिए ये एग्जिस्टिंग लिनक्स सर्वर है। अभी जब ऑटो स्केलिंग में हम लोग डिजायर्ड कैपेसिटी 1 दिया है, ऑटोमेटिकली ये क्या कर रहे हैं, एक सर्वर आज इट इज बना रहे हैं यहाँ पे। अभी आप देख रहे हैं दोस्तों कि ऑटो स्केलिंग का सर्वर ऑटोमेटिकली बन चुका है। क्या ऑटो स्केलिंग सर्वर जब बन गया है, क्या उसी ऑटो स्केलिंग सर्वर में भी हम क्या एक्सेस कर सकते हैं एनजीनिक्स वेब सर्वर को? तो अभी हम लोग पब्लिक आईपी में आप देखिए दोस्तों, आज इट इज आप यहाँ पे भी एक्सेस, जब आपका
रिक्वेस्ट बढ़ता रहेगा, ये क्या करेगा सेम नेम में यहाँ पे 2 3 4 5 6 ऐसे सर्वर बनाता रहेगा। कब तक बनाता रहेगा? 5। हम लोग मैक्सिमम सर्वर कैपेसिटी दे के रखे हैं मैक्सिमम 5, तो 5 सर्वर ऐसे आज इट इज बनाएगा। तो सेकंड चैलेंजेस अभी क्या है दोस्तों, अभी मैंने आपको बोल रहा हूँ कि ये सर्वर 24/7 ऑफ रहता है। क्या हम लोग टेस्ट कर सकते हैं उसको एक टर्मिनेट कर देंगे पहले, क्या ये ऑटोमेटिकली सर्वर बना लेगा? तो गाइस हम लोग अभी देखते हैं डिजायर कैपेसिटी का मतलब क्या है, क्या ब्यूटी है पब्लिक क्लाउड में। तो पहले मैंने सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ऑटो स्केलिंग लिनक्स सर्वर को। तो अभी इंस्टेंस स्टेट में जा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे मैंने टर्मिनेट इंस्टेंस में क्लिक किया। ऑटो स्केलिंग सर्वर ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा दोस्तों, अभी एक नया सर्वर बना देगा। दोस्तों अभी आप देखिए ये ऑटोमेटिकली ये क्या कर रहे हैं, एक सर्वर बना दे रहे हैं। मतलब आपको 1 मिनट वेट करना पड़ेगा दोस्तों। पहला जो सर्वर है वो डिलीट हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है ऑलरेडी परमानेंटली। आप देखिए ये वाला परमानेंटली टर्मिनेट हो चुका है। एंड आप अभी देख रहे हैं कि नया वाला एक सर्वर पेंडिंग डेट में है। बट आप यहाँ पे नेम देखिए दोस्तों, मैं जितना बार भी उनको स्टॉप करूं डिलीट करूं, ये नेम क्या होता है आज इट इज सेम ही रहता है। तो आपको चाहिए तो इसको रीनेम कर सकते हैं आप। फिर जब नया ऑटो स्केलिंग में जो स्केल अप हो जाएगा, आपका ट्रैफिक बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली जब सर्वर क्रिएट हो जाएगा सेम नेम में ऐसे बनता रहेगा 5 सर्वर, क्योंकि हम लोग का डिजायर कैपेसिटी दे के रखे हैं 5। तो अभी आपको क्लियर हो चुका है दोस्तों सारी चीज कंसेप्ट, कि जब मैंने ऑटो स्केलिंग ग्रुप यहाँ पे सेटअप करूंगा तो ऑटो स्केलिंग में क्या होगा कि मेरा जो सर्वर एप्लीकेशन चल रहा है ये 24/7 चलता रहेगा। क्योंकि मेरा क्लाइंट जो कस्टमर है, जो बिजनेस एंड रिक्वायरमेंट है, आज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट सारे आज इट इज होना चाहिए। एक्सीडेंटली आपका सर्वर टर्मिनेट हो गया तो ये कुछ मिनट के लिए आपका और कुछ सेकंड के लिए आपको क्या होगा कि ये बिजनेस डाउन रहेगा, बट आपको पता नहीं चलेगा कि ऐसे ऐसे ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। अभी देखिए दोस्तों नया सर्वर ऑटोमेटिकली बन चुका है। अभी हम लोग टेस्ट करते हैं कि इसका पब्लिक आईपी में क्या हम एक्सेस कर सकते हैं हमारा वेबसाइट को। देखिए वेलकम टू एनजीनिक्स, ये सारे चीज ऑटो स्केलिंग का थ्रू में हो रहा है दोस्तों। तो आपको अभी पता चल गया कि ऑटो स्केलिंग कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है बिजनेस रिक्वायरमेंट का साथ और एक कस्टमर को। तो ये सारे चीज दोस्तों डे टू डे एक्टिविटीज में आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक ऑटो स्केलिंग मतलब सेटअप करना है सारी चीज। तो गाइस अभी जब ऑटो स्केलिंग आप सेटअप कर चुके हैं, ऑटो स्केलिंग आपको कहाँ दिखाई देगा? तो दोस्तों अभी आप देखिए यहाँ पे ऑटो स्केलिंग में मैंने क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ऑटो स्केलिंग ग्रुप, यहाँ पे पूरा लास्ट में आप देखेंगे एंड ऑफ द EC2 यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप। जब यहाँ पे ऑटो स्केलिंग ग्रुप में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे दिखाई देगा सारी चीज डिटेल्स। एक डिजायर कैपेसिटी उनका 1 है, मिनिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी 5 है। ये सारी चीज आज इट इज अभी देख रहे हैं गाइस, देखिए सारी चीज डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो अभी मैंने आपको दिखा रहा हूँ क्या कि ये जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप हम लोग बना के रखे हैं, क्या ऑटो स्केलिंग ग्रुप हम एग्जिस्टिंग लिनक्स सर्वर्स का साथ अटैच कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए ये तो ऑटोमेटिकली एक टेम्पलेट का थ्रू में ऑटो स्केलिंग ग्रुप बन के रखे हैं। तो आपका जैसे प्रोजेक्ट होता है तो एक टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट से ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनता है, तो फिर आपका वहीं पे सारी चीज गो लाइव प्रोजेक्ट चलता रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप मेरा पास एग्जिस्टिंग लिनक्स सर्वर है और एक नया लिनक्स सर्वर है, क्या मैं पुराना वाला जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप है क्या मैं अटैच कर सकता हूँ? एक क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में दोस्तों। अभी देखिए ऑटो स्केलिंग ग्रुप में जो सेटअप आप बना के रखे हैं ये तो आज डे चल रहा है। अभी आप एक नया लिनक्स सर्वर क्रिएट कर चुके हैं। जब नया लिनक्स सर्वर क्रिएट कर चुके हैं तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप है आपका, तो ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप को क्या ये एग्जिस्टिंग लिनक्स सर्वर और न्यू लिनक्स सर्वर का साथ अटैच कर सकते हैं? अभी हम लोग टेस्ट करते हैं लैब में। तो गाइस मैंने अभी यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ एग्जिस्टिंग लिनक्स सर्वर यहाँ पे, फिर मैंने क्लिक कर रहा हूँ एक्शन में, आप देख रहे हैं वहाँ पे एक्शन में। फिर मैंने यहाँ पे इंस्टेंस सेटिंग में क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है देखिए गाइस, फर्स्ट ऑप्शन अटैच ऑटो स्केलिंग ग्रुप। यहाँ पे आप देखिए
जब यहाँ पे इंस्टेंस सेटिंग में अंदर जाएंगे आप, यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या, अटैच ऑटो स्केलिंग ग्रुप। आपको पता चल गया गाइस कि मुझे एक एग्जिस्टिंग लिनक्स सर्वर में कभी अटैच करना है ऑटो स्केलिंग ग्रुप, तो मैंने यहाँ पे एग्जिस्टिंग लिनक्स सर्वर को सिलेक्ट करूंगा, फिर इंस्टेंस सेटिंग में जाऊंगा, फिर पहला ऑप्शन अटैच ऑटो स्केलिंग ग्रुप में क्लिक करूंगा। जब मैंने यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे सारे चीज ऑटो स्केलिंग ग्रुप मुझे दिखाई देगा। जितना भी ऑटो स्केलिंग ग्रुप मैंने क्रिएट करके रखा होगा तो ये सारे चीज यहाँ पे मुझे दिखाई देगा ऑप्शन में, बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। जो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट का साथ होगा तो उसी ऑटो स्केलिंग ग्रुप को मैंने अटैच करूंगा मेरा एग्जिस्टिंग लिनक्स सर्वर का साथ। ऐसा नहीं कि कोई भी रहेगा तो उसी को अटैच कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे मेरा एक ही ऑटो स्केलिंग ग्रुप है, एक ही दिखाई दे, तो आपका यहाँ पे 5-6 दिखाई देगा तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप, तो वही ऑटो स्केलिंग ग्रुप को ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है अटैच। मैंने गाइस यहाँ पे अटैच में मैंने क्लिक कर दिया, तो अभी आप देख रहे हैं कि जो पुराना वाला एग्जिस्टिंग लिनक्स सर्वर था उसका साथ भी ये क्या हुआ कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप अटैच हो चुका है। जब मैंने एग्जिस्टिंग सर्वर ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दिया दोस्तों, अभी मैंने आपको दिखा रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ ऑटो स्केलिंग ग्रुप में, फिर मैंने सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑटो स्केलिंग ग्रुप, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखिए आप, डिजायर स्टेट कितना हो गया, 2, मतलब यहाँ पे पहला एक ही लिनक्स सर्वर था, अभी कोई नया सर्वर अटैच हो गया, ये ऑटोमेटिकली 2 हो गया, मतलब ये सर्वर भी 24/7 चलता रहेगा। जब ऑटो स्केलिंग यहाँ पे अटैच कर देंगे तो पहला वाला सर्वर को आप टर्मिनेट कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, बट अभी जब ऑटो स्केलिंग ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दिए तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपको 24/7 सर्विस प्रोवाइड करता रहेगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑटो स्केलिंग। आई होप सो गाइस अभी आपको सारे चीज डिटेल क्लियर हो गया कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, ऑटो स्केलिंग ग्रुप कैसे अटैच करते हैं लिनक्स सर्वर का साथ। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऑटो स्केलिंग ग्रुप को डिलीट करना पड़ेगा। देखिए आप जब प्रैक्टिकल आपका लैब हो जाएगा, सारे चीज कंप्लीट हो जाएगा, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ आपको कि आपको पैसा बचाना है। जब पैसा बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो सारी चीज डिलीट करना पड़ेगा। तो अभी आपको दिमाग में क्या होगा, मैं तो यहाँ पे सर्वर में क्लिक सिलेक्ट करूंगा, सर्वर को टर्मिनेट कर दूंगा। ये टर्मिनेट करने के लिए कुछ नहीं होगा, ये टर्मिनेट करेंगे तो फिर आपको आज इट इज 2 सर्वर बन जाएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या हो रहा है। तो कैसे आपको डिलीट करना है, तो ये अभी ऑटोमेटिकली क्या हो चुका है गाइस, ये दोनों सर्वर ऑटो स्केलिंग ग्रुप का साथ अटैच हो चुका है। तो अभी आपको इस इंस्टेंस को डिलीट नहीं करना है, आपको क्या डिलीट करना पड़ेगा, पहले आपको ऑटो स्केलिंग ग्रुप में जाना पड़ेगा, पहले ऑटो स्केलिंग ग्रुप को ही डिलीट करना पड़ेगा। जब ऑटो स्केलिंग ग्रुप आप डिलीट करेंगे तब जाके आपका सर्वर डिलीट होगा। तो यहाँ पे इजी प्रोसेस है दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक्शन में गया, फिर ऑटो स्केलिंग को मैंने यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ डिलीट में। तो ये इजी प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्लिक करना है डिलीट, फिर यहाँ पे लिखना है डिलीट। मैंने इसलिए आपको दोस्तों बोल के रखा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप जब डिलीट करेंगे डिलीट नहीं कर पाएंगे, फिर आप वो पूछेंगे कि मेरा डिलीट नहीं हो रहा है, फिर ये कैसे होगा सर। ये सारे चीज मैंने आपको डिटेल्स बता रहा हूँ इसलिए कि आपका कंफ्यूजन नहीं हो जाए। जितना प्रैक्टिस करना है आप कर सकते हैं, बट हमेशा याद रखना आपको डिलीट करना नहीं भूलना है। तो टाइम लगता है कुछ दोस्तों जब डिलीट होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 सर्वर चल रहे हैं। ये जब डिलीट हो जाएगा आपको मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ विंडो में, यहाँ पे मैंने डिलीट जब करना शुरू किया तो आपको यहाँ पे इंस्टेंस में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए टर्मिनेट स्टेट में आ गया तीनों का तीनों। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैनुअली मैंने इस सर्वर को मैंने छुआ भी नहीं, यहाँ पे कुछ इंस्टेंस स्टेट में भी नहीं गया, टर्मिनेट में क्लिक नहीं किया। मैंने क्या किया, ऑटो स्केलिंग ग्रुप को जब डिलीट कर दिया ऑटोमेटिकली ये सारे चीज डिलीट हो गया दोस्तों। दिस इज द ब्यूटी ऑफ AWS क्लाउड। अभी देखिए कोई भी यहाँ पे नहीं है, बट यहाँ पे आपका टेम्पलेट होगा दोस्तों, इंस्टेंस में जाना है, लॉन्च टेम्पलेट में जाना है। यहाँ पे जब टेम्पलेट होगा, टेम्पलेट को भी आप ऐसे डिलीट कर सकते हैं। पहले टेम्पलेट को ऐसे सिलेक्ट करेंगे आप, एक्शन में जाना है, डिलीट टेम्पलेट में क्लिक करना है, फिर आपको डिलीट में क्लिक करना है, फिर डिलीट में क्लिक कर देना है। तो ऐसे आपका सारी चीज डिलीट हो जाएगा टेम्पलेट। तो अभी आप देखिए यहाँ पे जो इंस्टेंस है सारी चीजें टर्मिनेट हो चुका है परमानेंटली। गाइस आई होप सो आपको अभी सारी चीज अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि कैसे ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाना है, कैसे ऑटो स्केलिंग ग्रुप को अटैच करना है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप का क्या एडवांटेजेस है, एंड आपको कैसे सेटअप करना है। थैंक यू दोस्तों।